हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन टॉपिक C#.NET में कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। अब तक हमने जो डिस्कस किया था इसमें वो हमने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने 3 कंडीशंस डिस्कस की थी। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, सिंगल सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन। देन उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है, जिसमें कि हमने ग्रेड्स का प्रोग्राम डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने केस के थ्रू वैल्यू एंटर कराई थी और अगर हमारे केस में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं दैन हमारा तब वह डिफरेंट आउटपुट को डिस्प्ले कराता है। वाइल लूप की अगर हम बात करें, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वाइल लूप की बात करने जा रहे हैं, तो अगर हम वाइल लूप की अगर बात करें तो वाइल लूप थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि वाइल लूप ब्लॉक में एक लूप होता है जो ब्लॉक में जब तक लंबे समय तक चलता है जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो आइए देखते हैं इसको कोडिंग के थ्रू समझ कर कि हमारा वाइल लूप जो होता है वह किस तरीके से वर्क करता है। सो इंट आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है आई, इंटीजर टाइप वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज करा दिया है यहाँ पर। तो जब हमारी आई की वैल्यू 5 होगी, जब हमारी आई की वैल्यू 5 से लेस देन होगी, तब वह लूप आगे बढ़ेगा, ठीक। और कंसोल डॉट आई राइट लाइन आई और आई को प्रिंट करा देगा। यानी कि यह लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारी वैल्यू जो है आई से स्मॉलर रहेगी। यानी कि यह वैल्यू अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारी 0 से लेकर 4 तक चलेगी आई की, ठीक। आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक चलेगी। सो अब मान लीजिए आई की वैल्यू फर्स्ट क्या है हमारी 0, देन हमने चेक करा तो आई इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, देन उसने आई प्रिंट करा दिया। फिर आगे की ओर बढ़े, आई की वैल्यू में हुआ इंक्रीमेंट, आगे की ओर बढ़े आई की वैल्यू में हुआ यहाँ पर इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। अब ऊपर गए आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, देन आई इज़ लेस देन 5, यानी कि 1 भी हमारा लेस देन 5 है, ठीक। देन कंडीशन हमारी ट्रू, आगे बढ़ी, आई उसने प्रिंट करा दिया, यानी कि पहले प्रिंट कराया उसने 0, देन उसने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दिया हमारा 1, ठीक। फिर वह आगे बढ़ा, देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक। फिर वह ऊपर गया, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, देन उसने चेक करा कंडीशन आई इज़ लेस देन 5, यानी कि 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, आगे से बढ़ा, उसने 2 प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से वह वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 3, ऊपर गया, उसने देखा आई की वैल्यू 3, देन आई 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, देन उसने 3 प्रिंट करा दिया, यानी कि 0 1 2 3 उसने प्रिंट करा दिया। देन आगे बढ़े 4, ठीक। अब क्या हुआ, 4 जो है हमारा 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू, उसने 4 प्रिंट करा दिया। अब उसने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 1, यानी कि 5, आई की वैल्यू हो गई 5। अब 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन रॉन्ग, फॉल्स, क्यों, क्योंकि 5 इज़ इक्वल्स टू 5, लेकिन कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है, तो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा आउटपुट जो होगा वह 0 से लेकर 4 तक वह प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से जो है वह हमारा वाइल लूप वर्क करता है, इस तरीके से जो है वह हमारा वाइल लूप वर्क करता है, ठीक। आइए अब नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट होता है हमारा डू वाइल लूप, ठीक। अब डू वाइल लूप की अगर हम बात करें, सो द डू वाइल लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक वेरिएंट होता है हमारा वाइल लूप का। दिस लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक वंस बिफोर द चेकिंग इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि यह लूप हमारा कंडीशन को एक बार चेक करता है, फिर वह ट्रू होती है तो वह इसको रिपीट करता जाता है, ठीक। अब आइए देखते हैं किस तरीके से यह हमारा डू वाइल लूप है वह वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 0 लिया हुआ है, आई की वैल्यू को यहाँ पर हमने 0 लिया हुआ है, ठीक। अब कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर हमने आई को प्रिंट करा दिया, यानी कि आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी हो गई 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1। अब 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, आगे बढ़ा, ठीक। यानी कि फर्स्ट टाइम तो वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो गई, उसने 0 प्रिंट करा दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब उसने क्या करा, आई की वैल्यू 1 चेक करी, 1 यहाँ पर लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर उसने 1 प्रिंट करा दिया, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, यानी कि उसने 0 1 प्रिंट करा दिया। अब उसने 2 हो गई यहाँ पर आई की वैल्यू। अब क्या हुआ, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अब उसने क्या करा 2 प्रिंट करा दिया, देन वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3। अब उसने क्या देखा 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ठीक। अब उसने क्या करा यहाँ पर
3 प्रिंट करा दिया। 3 प्रिंट कराने के बाद यहाँ वैल्यू क्या हो गई 4, 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। देन वो ऊपर गया, फिर उसने क्या करा 4 प्रिंट करा दिया। अब देन इंक्रीमेंट हो गया 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, ये लूप बाहर आ गया और 0 से लेकर 4 तक उसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। 0 1 2 3 4 यहाँ पर उसने प्रिंट करा दिया। कहने का मतलब ये है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में कि वाइल लूप जो होता है वो हमारा हर कंडीशन मतलब कंडीशन को एवरी साइकिल में वह चेक करता है, देन उसको एग्जीक्यूट कराता है। लेकिन डू वाइल लूप की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम सिंपल एग्जीक्यूट हो जाता है, देन फिर चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वह फिर आगे की ओर अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट जो यूज़ होने वाला है प्रोग्रामिंग में लूप, वह होता है हमारा इम्पोर्टेंट लूप, फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है? व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू द ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर लूप में हम ये देखते हैं कि हम लूप को कितनी बार चलाना चाहते हैं, हम लूप को कितनी बार चलाना चाहते हैं। अब क्या है, यूज़ द फॉर लूप इंस्टीड ऑफ अ वाइल लूप। अब क्या है, इसकी जगह हम वाइल लूप को भी आपने देखा कि यहाँ पर हम 5 बार लूप को चलाना चाहते थे, ठीक, लेकिन यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो इंक्रीमेंट के लिए अलग यूज़ किया है हमने, ठीक है, यह कंडीशन अलग यूज़ की है, वैल्यू अलग इनिशियलाइज की है, तो यह सब हम जो है एक जगह पर इकट्ठा रखने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट को जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब वह आगे बढ़ेगी। इस तरीके से फॉर लूप हमारा वर्क करता है। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, यानी कि यह हमारा सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो डिफाइंस द कंडीशन एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक, यानी कि यह हमारी कंडीशन को डिफाइन करता है कि हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होने के लिए कोड ब्लॉक। देन स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जब तक हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तब तक ये कंडीशन जो स्टेटमेंट 3 होती है ये हर बार एग्जीक्यूट होती है। अब आइए देखते हैं प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम ले रखा है हमने। देन नेम स्पेस यहाँ पर हमने प्रोग्राम का जो नेम दे रखा है माई एप्लीकेशन नाम से। क्लास प्रोग्राम, एक क्लास लिया हमने प्रोग्राम नाम से। देन प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है वर्ड मेन फंक्शन से। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने लिया i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, देन i इक्वल टू i प्लस 2, यानी कि i की वैल्यू पहले क्या हुआ 0 हुई, ठीक है। अब i की वैल्यू 0 होने के बाद उसने क्या कराया यहाँ पर i इज़ लेस देन 10, ठीक, i प्लस 2, यानी कि फर्स्ट टाइम उसने 0 प्रिंट करा दिया पहले। अब उसके बाद क्या हुआ, i की वैल्यू कितनी हो गई 2, i की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक। फिर उसने देखा कि 2 जो है वह 10 से छोटा है, कंडीशन आगे बढ़ी। फिर उसने देखा 4, यानी कि i की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हुआ। हर बार 2 का इंक्रीमेंट होगा कब तक, जब तक कि वैल्यू हमारी 10 के इक्वल नहीं हो जाती, यानी कि 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10 वो क्या करेगा, यानी कि वह 0 से स्टार्ट करके जैसे i की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि 0 + 2 2, 2 + 2 4, देन 4 + 2 6, देन 6 + 2 8, देन 8 + 2 10। इस तरीके से वह 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक। तो यह होता है हमारा फॉर लूप। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर ईच लूप। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर ईच लूप। देयर इज़ ऑल्सो अ फॉर ईच लूप विच इज़ यूज एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रो स्टेटमेंट इन एन एरे, यानी कि यह हमारा फॉर ईच लूप होता है जो कि एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स में एरे के। फॉर ईच का सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो फॉर ईच टाइप वेरिएबल नेम इन एरे नेम कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक, यानी कि वेरिएबल नेम लेते हैं हम एरे की फॉर्म में जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग कार्स, यहाँ पर हमने एरे को जो है वो एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं हमने यहाँ पर, यानी कि हमने कार के नाम डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पर वॉल्वो है हमारा, BMW है हमारा, माजदा है, ये ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में हमने ले लिया है।
अब फॉर स्ट्रिंग आई इन कार्स, फॉर स्ट्रिंग आई इन कार्स यानी कि स्ट्रिंग की वैल्यू हमने आई में स्टोर करा दी, स्ट्रिंग की वैल्यू हमने आई में स्टोर करा दी। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, यानी कि अब आई प्रिंट करा देगा। आई में क्या प्रिंट करा देगा, जो हमारी स्ट्रिंग क्लास की वैल्यूज़ हैं, यानी कि वॉल्वो, BMW, माज़दा, ठीक है, इस तरीके से वह इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट और वाइल लूप के बारे में पढ़ा। वाइल लूप क्या होता है कि हमारी हर अपने वैल्यू जब उसकी इनिशियलाइज होती है, इनिशियलाइज से लेकर एंड स्टेप तक, यानी कि वैल्यू के इंक्रीमेंट होने तक, कंडीशन चेक होने तक, वह क्या होता है, हर बार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वह फर्दर अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखता है, नहीं तो प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाता है। डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप में क्या होता है, वह फर्स्ट टाइम एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाता है, देन आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ फर्स्ट टाइम वह कंडीशन को चेक करता है, देन कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट साइकिल के लिए कंटिन्यू हो जाता है। फॉर लूप की बात करें तो जैसे हमने देखा कि डू वाइल लूप हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर देते हैं तीनों कंडीशंस को, वैल्यू की इनिशियलाइजेशन से, वैल्यू की सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन से, वैल्यू के इंक्रीमेंट तक, ठीक है, जिनको हम स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 के हेल्प से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है हमने। ठीक, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम भी देखा जिसमें हमने फॉर लूप में क्या करा, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ करा कर हमने यहाँ पर आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कराया, और आई की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक वह 10 के इक्वल नहीं हो जाती, जब तक वह 10 के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, अब आई की वैल्यू फर्स्ट 0 प्रिंट हुई, देन उसके बाद उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ, वैल्यू 2 हो गई, देन 2 में फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई 4, देन 6, देन 8, देन 10। ठीक, अब अगर हम बात करें फॉर ईच लूप की, तो फॉर ईच लूप में क्या होता है कि हमारा यह एरे की फॉर्म में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप में हमने एक वेरिएबल लेकर उसमें अपनी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, देन हम उस आई वेरिएबल को जो फॉर ईच में हमने डिफाइन करा है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक, सो आई होप आज का रिवीजन लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।